Assalamualaikum. This is Abdul Samad, student of BS final year, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और अपने नाजरीन के लिए मैं ख्वाहिश हूँ कि वो बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपको बताने के लिए कि एक वर्चुअल डिप्लोमेसी सेशन हुआ था लिंकन्स कॉर्नर पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर ब्रांच में। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई और कि किस तरीके से हमने डिप्लोमेसी या नेगोशिएशंस करना सीखा। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ IR मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं ये चाहता हूँ और हमारे टीचर ये चाहते हैं कि आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं कि क्या वर्चुअल डिप्लोमेसी होती है और इससे कैसे हम सीख सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो वर्चुअल का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन, डिप्लोमेसी का मतलब होता है स्किलफुल आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। आपको नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज का पता चलता है, आइडिया होता है कि किस बात को आप किस तरीके से या कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करके आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इसमें हुआ यूँ कि पहले हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और टोटल 2 टीम्स हर लिंकन कॉर्नर से बनी हैं, जिसमें 2 कराची से थी और 2 इस्लामाबाद से थी और 2 रावलपिंडी से थी। तो इसके अंदर जो लिंकन कॉर्नर हमारे पास PACC है उसकी 2 टीम्स के लिए हमारा इनिशियली इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के दौरान टोटल 12 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए। 12 में से फिर उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, 6-6 की टीम यानी कि बन गई। और इसी तरह जो इस्लामाबाद के कॉर्नर्स हैं, जो अमेरिकन स्पेसिस हैं, वहाँ की 2 टीम्स बनी और वहाँ पे भी 6-6 का ग्रुप बना। इस तरीके से भी रावलपिंडी में हुआ। तो ये टोटल हमारे पास 6 टीम्स हो गई। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स पे हम बात कर लेते हैं। तो हमें ARN दिया गया, यानी कि जिस ग्रुप में मैं था, एसोसिएशन ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइनॉरिटीज़। दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जिसका काम आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो रेफ्यूजीज़ और माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर काम करती है। इसी तरीके से हमारा दूसरा ग्रुप था जो सिलेक्ट हुआ LCPACC की सिमुलेशन टीम के लिए, वो था भूटान इमेजिनरी स्टेट है। इसके हवाले से आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद जो बकिया कॉर्नर्स हैं, अमेरिकन स्पेसिस हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उनको जो है वो एक को दिया गया UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज और एक को दिया गया गिल्बिया जो कि अफेक्टेड स्टेट है। उसके बाद एक था मिनिस्ट्री ऑफ माली जो कि एक इन्फ्लुएंसिंग कंट्री है एक रीजन के अंदर जिसमें भूटान और गिल्बिया एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड 6th एंड लास्ट पार्टी या स्टेक होल्डर वो था डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जिसे हम ये कह सकते हैं कि US फॉरेन मिनिस्ट्री के तौर पे ये काम करता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स भी कहा जाता है। इन शॉर्ट उस दिन पे आ जाते हैं जिस दिन हम सारी ट्रेनिंग की, जिस दिन के लिए, और सिमुलेशन में हम लोग बैठ गए। तो एक जूम मीटिंग थी, 11 बजे फिक्स स्टार्ट हुई। उसके अंदर हम तमाम 36 मेंबर्स यानी 6 टीम्स आके बैठ गए और मॉडरेटर्स और को-होस्ट्स भी वहाँ पे लिंकन कॉर्नर्स के मौजूद थे जो कि तमाम चीज़ों को देख रहे थे और ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा था। इसके अंदर तमाम पार्टीज हैं, सब ने अपनी अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स दी। ओपनिंग स्टेटमेंट्स के बाद थोड़ी सी डिस्कशन हुई। उसके बाद 15 मिनट्स दिए गए और ब्रेकआउट रूम्स में अलग अलग चले गए। वहाँ पे म्यूचुअल डिस्कशन हुई मुख्तलिफ मेंबर्स की, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और ये तमाम बातचीत और तमाम मामला हो जाने के बाद फिर कंक्लूडिंग सेशन आया। हमारी 2 ही जो है ना वो शरायत थी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये थी कि लिमिट्स को वापस ले ले स्टेट ऑफ भूटान, लेकिन अगर वो ये नहीं करते, हमारा सेकंड स्टेप ये था कि उनको राज़ी करें कि $1 बिलियन जो है ना वो टोटल इखराजात आएंगे लिमिट्स को रिलोकेट या रिहेबिलिटेट करने के लिए। वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से बात करके USA में, या उसके अलावा हमारे पास जो गिल्बिया है उसमें हम उनको अकोमोडेट कर सकें। तो वो सरप्राइजिंगली इन द लास्ट हमारी बात मान गए और हमारी नेगोशिएशन जो है वो कामयाब हुई और ये जो सिमुलेशन है ये एक अच्छे इख्तिताम को पहुँची। थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स की सेरेमनी हुई, हम सबको सर्टिफिकेट्स मिले और हम सब वापसी के लिए रवाना हो गए। उम्मीद है कि ये काविश आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।